बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का पीवाईक्यू सीरीज में। और पीवाईक्यू सीरीज में मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यू, उनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन दिया करता हूं। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो आप सभी को पता है रियल नंबर है ना। तो चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर और आप सभी ने इसको बुक से पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। ठीक है, बट हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर और हमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ध्यान देना कि हमारे पास एक रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का मतलब ऑल नंबर्स, जो बचपन से लेकर जवानी तक, क्या बोला मैंने, रियल नंबर है, ऑल नंबर्स है ना। इंग्लिश का भी ध्यान देंगे, एस भी लगाएंगे भाई। तो रियल नंबर का मतलब हो गया ऑल नंबर्स। ठीक है, जो हम बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ते हुए आए हैं वो सारे के सारे नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 माइनस में है, पॉइंट में है, डिवाइड में है ना, डेसिमल में है, कैसे भी है, सभी नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। इसके अंदर कुछ नंबर्स को हम जान लेते हैं, जैसे कि पहले बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। हाँ, रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर ये कहता है, क्या कहता है कि मैं फ्रैक्शन में मिलूंगा आपको। कहां मिलोगे? फ्रैक्शन में। जैसे कि P अपॉन Q में, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं इसका, ये फर्स्ट हमारा है, एग्जाम्पल में देखूं तो 1/2 है ना, 3/2 -5/1 मतलब 9, कुछ भी, कोई भी चीज आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे कि सर वो रैशनल नंबर है। मेन तो यही अपना है, ठीक है अभी, है ना। और अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी हमारे रैशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि 1 के नीचे हम 1, 2 के नीचे हम 1, 3 के नीचे हम 1, 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो रैशनल नंबर बहुत कुछ होता है। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होगा, क्लास 9 से आप पढ़ के आए हो, बेसिक चीजें तो मैंने बता दिया है। सेकंड आ जाओ आप लोग, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सेकंड हमारा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर वो होता है जो रैशनल नहीं होता बहुत सिंपल है ना। इरेशनल नंबर वो होता है जो रैशनल नहीं होता। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लो, जैसे कि रूट में 2 है ना। ऐसे नंबर्स जिसका रूट ओपन नहीं होता, जिसका स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता, जैसे कि अगर मैं बोलूं रूट 9 है तो उसको बोल दोगे सर 3, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, लेकिन रूट 2 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ये जाएगा इनफाइनाइट तक, है ना। अगर इसको हम लिखे ऐसे, ये आ जाएगा 1.4 142 113 डॉट 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 ऐसे। तो ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर है उसका स्क्वायर रूट ओपन होता नहीं है, या फिर डिवाइड करने के बाद बार बार चीजें रिपीट होके आ रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, ये सब कहानी है। थर्ड में आप लोग आ जाओ नेचुरल नंबर, जिसको आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता है, 1 2 3 4 5। फोर्थ में आप लोग आ जाओ ऑड नंबर, है ना, इवन नंबर, है ना, ये सब चीजें पता होगा कि ऑड का मतलब होता है 1 3 5 7, है ना। इवन का मतलब 2 4 6, 2 के टेबल में जो आता है ना, समझे। इसके बाद आ जाओ आप लोग फिफ्थ में, आप लोग आ जाओ प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये अभी फ्यूचर में जो पढ़ेंगे ना, तो प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा रोल इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर में आप क्या बोल सकते हो कि भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट, जिसके फैक्टर नहीं है, जिसके फैक्टर मैक्सिमम फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि 2 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, बस। 3 का भी 1 and 3 है, 5 का भी 1 and 5 है, तो प्राइम नंबर आपको पता है ना। 7th में आप लोग आ जाओ को प्राइम नंबर। अब को प्राइम के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसके बारे में भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं है, और एग्जाम में को प्राइम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो को प्राइम का मतलब हो गया कि कॉमन, को मतलब कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स, याद रखना, कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 नंबर मोर देन 2, ये बस ध्यान देना। ठीक है, कि कोई 2 नंबर है, उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है ना, मोर देन 2 नहीं है, नॉट मोर देन 2। ठीक है, नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 1 होगा, सॉरी क्या बोला मैंने, नॉट मोर देन 1, ये ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल से समझते हैं क्या कहानी है को प्राइम के बारे में। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से।
जैसे कि मैं बोल दूं कुछ ऐसे नंबर का पेयर ले लो, जैसे कि 2,3 ले लो। अब ये देखो 2 एंड 3 किसके टेबल में आ रही है बताओ? 2 एंड 3 किसके टेबल में आ रही है बताओ? 1 के टेबल में। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारा को प्राइम नंबर हो गया, है ना। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि ले लो आप 2, 5 ले लो, ये भी किसके टेबल में आएंगे? 1 के टेबल में, है ना। तो यहां पे भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है को प्राइम नंबर में, ये ध्यान देना। अगर मैं बोल दूं कि आप 2 एंड 4 ले लो, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों ही 1 के टेबल में आते हैं, ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो ये को प्राइम में नहीं आएगा। ये तो हो गया हमारा को प्राइम, ठीक है, को प्राइम का हो गया। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर ना 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। जैसे कि मोर देन 2 फैक्टर, ये लिख लो कहीं पे, याद रहेगा, मोर देन 2 फैक्टर, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, वही हमारा क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, क्या दिमाग लगाना है हमें? कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मान लो ले लिया हमने 4 ले लिया, है ना। तो 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है। तो कितने फैक्टर हो गए? 1, 2 एंड 4, ये टोटल हो गया 3 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 होता है। तो यहां पे 3 फैक्टर है, तो हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, मतलब सबसे छोटा लीस्ट कंपोजिट नंबर आप 4 बोल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया को प्राइम कंपोजिट नंबर। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि भाई हमें इतना कुछ पता होना चाहिए रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें पढ़ना है इसके बेसिक्स। भाई जब तक बेसिक्स को नहीं जानोगे कि हमें बचपन में क्या पढ़ा था, है ना। क्लास 10th का मैथमेटिक्स बच्चों को हार्ड लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उनको क्लास 6 से लेकर क्लास 9th तक के बेसिक्स नहीं आते हैं, तो यहां दिक्कत शुरू होती है भाई, है ना। तो दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो, तो बेसिक्स के अंदर भी हमें क्या क्या पता होना चाहिए चैप्टर के लिए? जैसे कि फर्स्ट बेसिक में आपको फैक्टर करना आना चाहिए। फर्स्ट बेसिक यही है कि भाई आपको फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर का मतलब जैसे कि हमें 10 का फैक्टर करना है, तो आपको ऐसे आना चाहिए 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 10 इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया हमारा फैक्टर। ये फैक्टर जो आएगा ना, हमेशा याद रखना प्राइम नंबर ही आएगा। क्या आएगा? प्राइम नंबर। ये जो आएगा हमेशा आएगा प्राइम नंबर, याद रखना हमेशा प्राइम नंबर। तो इसीलिए इस फैक्टर को हम प्यार से बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इस दिस क्लियर? समझे? तो ये छोटा मोटा फैक्टर करना आपको आना चाहिए, मुझे पता है आपको आता है। अगर आपको ये फैक्टर करना आता है तो कमेंट करना कि यस सर हमें आता है। चलो आ गया, जाओ सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ भाई। सेकेंड जो हमें बेसिक आने चाहिए वो आना चाहिए छोटा सा टेबल। कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कभी कभी ये होता है कुछ टेबल हमें नहीं आता है और हमें काटना होता है, फैक्टराइज करना होता है, तो हम टेबल को लिखते हैं, है ना, टाइम वेस्ट होता है। तो कुछ ऐसे टेबल जो हमारे काम आएंगे, इस चैप्टर में काम आएगा, वो मैं बता रहा हूं, आप उसको लिखकर याद कर लेना। जैसे कि हमारे काम आएगा 11 का टेबल, 17 का टेबल, 22 का टेबल, 25 का टेबल। ये कुछ ऐसे टेबल है जो आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो एग्जाम में आप लिखने बैठोगे, मल्टीप्लाई करोगे और बहुत ज्यादा चांस है कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपकी गलती हो। तो हमें वो नहीं करना है, समझे? क्या बोला मैंने? तो टेबल को लिखो, उनको याद कर लो, बस 1-2 बार ही लगेगा, आधे 1 घंटे का मेहनत है, इसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। थर्ड है कुछ वैल्यू, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू जो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। जैसे कि √2 की वैल्यू 1.412 डॉट 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 ऐसा होता है, याद कर लो कि 1.4 से शुरू होता है। √3 का वैल्यू 1.73, इसे याद कर लो भाई, याद कर लो, फ्यूचर में भी काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर में काम आएंगे, इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। √5 का वैल्यू 2.23 है, यहां से √6 2.44 डॉट 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 और √7 की वैल्यू 2.68 डॉट डॉट डॉट। ये रहा कहानी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि इस चैप्टर के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमें ये सारी वैल्यू पता होना चाहिए जो मैंने आपको अच्छे से लिख के समझा दिया है। क्लियर हो गया? तो अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, बेसिक्स हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने इनको लिख लिख के नोट्स बनाया होगा, क्योंकि लिखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे तो सीखते रहोगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे।
PYQ बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एंड एवरी ईयर रिपीटेड वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, ध्यान देना क्या है, ये रहा इजी 1 मार्क बिन, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ले रखा है मैंने। चलो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम इज। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग, मैं हट जाता हूं, आप लोग बिना देखे इसको ट्राई कर सकते हो। जिनको आता है वीडियो को पॉज करके बिना देखे ट्राई कर लो। ठीक है, चलो मैं करवाता हूं क्वेश्चन को। देखो थोड़ा सा इंग्लिश की बात है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, मतलब कितना एडवांस इंग्लिश है। प्राइम नंबर ले लो, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फैक्टर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 का जो फैक्टर होगा क्या होगा, 4 का फैक्टर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 2 एंड 4। जो ये हमारा 4 है वो 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है हमसे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो कितने फैक्टर बन गए ये हमारे हो गए 3 फैक्टर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ले लें 3 इज ऑल्सो फैक्टर, तो हम बोलेंगे भाई 3 का स्क्वायर 9, ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और ये 9 के टेबल में आता है। इनको भी काउंट करोगे तो ये भी 3 ही है, 1 3 एंड 9। क्लियर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, आसान था। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। चलो देखो मैंने क्या कहा था कि कुछ वैल्यू बेसिक वाले में बताया था ना, कुछ इरेशनल नंबर की वैल्यू को याद कर लो, काम आएगा, वो यहां पे काम आएगा। ठीक है, कैसे, √3 की वैल्यू हमने क्या लिखा था 1.73 ... और √5 की वैल्यू क्या था 2.23 कुछ था, है ना। देख लो यहाँ पे, देखो भाई क्या दिक्कत है, देखो 2.23 था ना। चलो अब देखते हैं कहानी। अब देखो इनके बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, इनमें से इनके बीच में। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 √5। हमें निकालना है रेशनल नंबर, याद रखना इरेशनल नहीं। तो इनके बीच में कौन आ रहा है, जैसे देखते हैं, पाई तो नहीं आएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, क्योंकि यहां पे क्या है 1 और यहां पे 2 है, तो 1 एंड 2 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा, 1.7 एंड 2.2 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या है 2.2, क्या है ये 2.2, ये क्या है 2.3, तो ये भी नहीं होगा। 2.2 से पहले के नंबर चाहिए हमें, बचा हमारा फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। और दिमाग लगाते हैं, ये क्या है 1.7, ये क्या है 1.4, हमें क्या चाहिए 1.7 के बाद चाहिए, 1.7 के बाद, यहाँ पे क्या 1.4, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, ये रहा। ये क्या है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर की एक पहचान है जो कि हमने क्लास 9 में सीखा था। क्या पहचान है कि टर्मिनेटिंग होता है, याद है ना, टर्मिनेटिंग मतलब आप उसको जब डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 2 पे जाके रुक चुका है, तो यही हमारा क्या है रेशनल नंबर भी है और इनके बीच में भी है। इस दिस क्लियर, समझ में आ गया। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग इसे फटाफट नोट कर लो। और जो बच्चे खुद से ट्राई कर रहे हैं प्लीज आप लोग कमेंट करना कि यस सर हमने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई किया था और हमें हमारा आंसर आ गया सर, हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, चलो अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, इफ HCF of this is equal to m, LCM of this equal to n, then the value of क्या है ये n माइनस का 7m। ओहो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, अरे डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखना कैसे लिखा, नहीं स्मार्ट सॉल्व, हम इसको स्मार्ट तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम HCF की बात करते हैं। ठीक है, देखो कभी भी HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करके दोनों निकालना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले 98 का करते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 के टेबल में आ जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यह आ जाएगा 7 के टेबल में 7 और 7 के टेबल में 1। अब इसकी बारी, क्या है ये 28, तो 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 14 टाइम्स, 2 के टेबल में 7 टाइम्स, 7 के टेबल में 1 टाइम्स। अब बोलोगा सर ये आपको आता है, प्राइम फैक्टर हमें तो नहीं आता है, तो मेरे भाई आप इसको ऐसे डिवाइड पे भी करके कर सकते हो, ऐसे
98 है, तो पहले इसको डिवाइड करो 2 के टेबल से, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 के टेबल से करो, 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हुआ तो 4 के टेबल से करो। ऐसे डिवाइड कर करके भी आप इन नंबर्स का पता लगा सकते हो किससे डिवाइड हो रहा है किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो लिखते हैं 98 है तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ये क्या है 28 है तो 2 मल्टीप्लाई 7 है, बस यहां पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहां पे 2 बार 7 है तो 7 का स्क्वायर, यहां 2 टाइम्स 2 है तो 2 का स्क्वायर, काम बन गया। ठीक है, और एक और बात है, एग्जाम में ये आप दिखाओ ना दिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, एमसीक्यू है तो आप इसे रफ में भी कर सकते हो फेयर में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलो अब पहले बात करते हैं एचसीएफ की, और एचसीएफ को क्या बोला गया है एम, तो यहां लिख लो एम। चलो एचसीएफ के लिए रूल है, क्या रूल है, रूल ये है कि दोनों के अंदर जो सेम है कॉमन वैल्यू है उसको लिखो और छोटी वाली पावर को लिख दो, जैसे कि लिख के समझाता हूं, ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, ठीक है 2 है। अब देखो 2 के ऊपर छोटी पावर क्या है, 2 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 1 है, तो छोटी वाली पावर 1 है, तो यहां पे 1 आ गया, मल्टीप्लाई, क्या बात है भाई, मल्टीप्लाई। यहां पे क्या है 7 है, यहां भी 7 यहां भी 7, तो 7 लिख दो भाई, ठीक है, दोनों में कॉमन था। छोटी पावर क्या है, यहां पे 2 है यहां पे 1 है, ये हमारा 1 आ गया, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 7 जा 14, मतलब एन की वैल्यू आ गई 14, जो कि हमें यहां पे फ्यूचर में पुट करना है। इज दिस क्लियर? चलो अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम के लिए भी सेम काम करना है, दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो, दोनों में कॉमन 2 है, बस इस बार जो बड़ी पावर है हमें वो यूज करना है, यहां पावर 1 है यहां पावर 2 है तो 2 ले लेंगे, 7, यहां पावर 1 है यहां 2 है तो 2 ले लेंगे, इनको कर लेंगे तो 4, ये 49, अब 49 को जब 4 से मल्टीप्लाई, 4 9 36, 3 4 चौका 16, 3 19, देखो भाई मेरे को ऐसी टेबल आता है छक्के चौके 3 गुना, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कैसे करते हैं। ये हो गया, अब पुट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है, ये तो हमारा n हो गया ना, लिखा है ना एलसीएम जो है n है, इसको यहां पे पुट करो, n माइनस का 7m, n माइनस का 7m, तो n क्या है 196, 7m, m कितना है m m m m m m m है 14, तो 196 14 7 98। देखो भाई टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मुझे टेबल याद नहीं होता तो मैं तो ऐसा करता 7 4 जा 28 2 2 2 फिर 7 1 जा 7 7 2 9 ऐसे करता, बट मुझे 14 का टेबल याद है, फटाफट हो गया ना। तो पावर ऑफ टेबल समझो, टेबल अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो। तो यहां से अगर माइनस करूं तो 16 में से 8 गया तो 8, ऐसे आप लोग माइनस कर सकते हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे माइनस कर लेना, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे 8, तो 8 1 18, 18 में से 9 गया तो 9, तो ये हमारा आ गया 98, तो इसका आंसर हो गया 98, 98 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। समझे? क्लियर हो गया? मजा आ रहा है ना? ऐसे ही हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं भाई, तो इन सब चीजों को समझो, गेम को समझो, खेलना सीखो, तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इफ LCM of 51 and 85 can be expressed in the form of 6z minus का 9, मतलब हमें LCM गिवन है, ये रहा LCM, हमें LCM गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो पहले हम वही करेंगे प्राइम फैक्टर जो अभी अभी हमने किया था, क्या है हमारा 51 है, 51 का प्राइम फैक्टर करेंगे। यार 51 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, याद है मैंने कहा था याद कर लेना टेबल, 17 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, मतलब 3 यहां लिख लेंगे 17 यहां, ये आता है 17 टेबल में 1 टाइम्स में। बाकी नेक्स्ट क्या है 85, ये भी किसके टेबल में आता है 17 के टेबल में आता है ना, 17 का टेबल याद कर लो भाई, 17 के टेबल में आता है कितने बार में 5 टाइम्स में, 17 फिर 17 बन जा 17। हमें यहां पे सिर्फ एलसीएम की बात की गई है, एचसीएफ की बात नहीं की गई है, हम सिर्फ एलसीएम से काम चलाएंगे। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है 6z माइनस का 9, क्वेश्चन में गिवन है, और अभी हम निकाल लेंगे। जैसे कि ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, या 3 17 है 5 17 है, दोनों में कॉमन है 17, ठीक है 17। अब ये देखो 17 की बड़ी पावर क्या है, यहां 17 एक बार है, यहां भी 17 एक बार है, तो बड़ी पावर 1 है, इसको ऐसे लिख लो 51 इक्वल में 3 मल्टीप्लाई 17, 85 इक्वल में 5 मल्टीप्लाई 17, तो दोनों में 17 के ऊपर एक ही पावर है। चलो
मल्टीप्लाई में, एलसीएम वाले में, मल्टीप्लाई में जो बच जाते हैं कॉमन निकालने के बाद जो बच जाते हैं रिमेनिंग वाले एलिमेंट, हम उसको भी लेंगे। क्या लेंगे? यहां पे 3, यहां पे 5 है, यहां पे 3 है, यहां पे, ठीक है। चलो इसको फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो 17 तिया 51, 5 5 1 5, 5 5 25, 255, ये हमारा आ गया इसका एलसीएम। और इक्वल में क्या चल रहा है? 6z माइनस का 9, क्योंकि ये भी एलसीएम है। यहां से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो z की वैल्यू आएगा 6z इक्वल में 255 माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 6z इक्वल में आ जाएगा 55 10 65 64, 264। अगर यहां से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे 264, ये मल्टीप्लाई का 6 उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो z की वैल्यू आ गया 6 4 जा 24, 2 कैरी 24, 6 बोल जा 24, हमारा z का वैल्यू आ गया 44। बहुत सिंपल, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ डेट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कहेगा कि इरेशनल नंबर को प्रूफ करो, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको जो कि हमें प्रूफ करना है कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है, तो पहले हम इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लेट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया भाई। अब इसके बाद की जो कहानी शुरू होगी बहुत इजी है, जो हमने ये लिखा है ना इसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना है। जैसे कि 1/√5 इज मतलब इक्वल टू, रेशनल मतलब P/Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जो आपको बचपन से पता है भाई कि रेशनल नंबर का मतलब P/Q होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है भाई। ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, इस √5 वाले को चेंज कर देंगे, मतलब √5 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर कहीं हो चलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Q मल्टीप्लाई 1 Q, ये P नीचे आ गया और √5 इधर चला गया, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारा मेन मोटिव ये है कि जो रूट वाली वैल्यू है ऊपर हो जाए और अकेला हो जाए, तो ऊपर है और अकेला है, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब जो हमने ये किया है, अभी जो हमने ये किया है, अब इसको हमें समझना है, बस इसको समझेंगे और क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। क्या समझना है कि Q एंड P दोनों ही क्या है, इंटीजर है। हम बोल सकते हैं Q एंड P बोथ आर इंटीजर। हमें ऐसे लिखना है कि Q एंड P बोथ आर इंटीजर, और दोनों इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ सो Q क्या है, ये Q/P, Q/P, क्या बोला मैंने, Q/P इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्योंकि भाई Q एंड P दोनों ही इंटीजर है, तो जब इंटीजर को हम डिवाइड में लिखते हैं Q/P में, तो ये बन जाएगा हमारा रेशनल नंबर। हेंस 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 अब Q/P हमारा रेशनल नंबर है, इक्वल में क्या है, √5, तो हम बोल सकते हैं √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, सॉरी हाँ रेशनल नंबर, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक लाइन लिखेंगे, बट नंबर, बट वी नो डेट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक रेशनल नंबर है, मतलब हमें पता यह है कि √5 इरेशनल नंबर होता है, और हमने प्रूफ कर दिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो ये आपस में ही हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम अपनी बातों में ही फंस गए, समझे। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही इसको एक रॉन्ग लिया था, तो हम लिख सकते हैं दिस इज contradiction due to our wrong assumption,
रॉन्ग एजप्शन डेट 1/√5 इज इरेशनल, कि हमने जो लिया था ना कि 1/√5 को हमने क्या लिया था, रेशनल लिया था, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। तो डेट मत लिखो आप, यहां पे डेट मत लिखो आप, बस लिख देना दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजप्शन, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। बस फिर इसके बाद एक लास्ट लाइन लिख देंगे, है ना। पूरा कहानी ये हुआ कि हमने इसको लिया था रैशनल और इसको हम रैशनल प्रूफ ही नहीं कर पाए, कॉन्ट्राडिक्शन बीच में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या था हमारा, सो 1/√5 इज इरेशनल नंबर, बस ये रहा कहानी, हेंस प्रूफ, ये रहा पूरा कहानी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे, आपको इतना ही लिखना है और कुछ चेंज नहीं करना है। इसको एक बार खुद से बना के लिखोगे ना तो आइडिया मिल जाएगा क्या कहानी है। पूरी कहानी ये हुई कि हमें प्रूफ करना था इरेशनल, तो हमने उसको रेशनल ले लिया और रेशनल को लेकर हम प्रूफ करने के लिए निकल पड़े, लेकिन बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया बेटा, कि हम उसको रेशनल ही प्रूफ नहीं कर पाए, वो आधा रेशनल आधा इरेशनल ऐसा होने लगा बीच में। ऐसा क्यों होने लगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में रॉन्ग एजप्शन किया था कि वो क्या है, रेशनल है, क्योंकि वो क्या होता है, इरेशनल। समझे, ये कहानी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग आ जाओ बढ़िया बढ़िया होमवर्क पे, है ना। देखो हमने इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक्स देखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कर लिया, है ना। तो अब आप लोग ईमानदारी से ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क में लिख लो, ईमानदारी से ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में लिखो और इन क्वेश्चंस को आप लोग घर पे खुद से सेल्फ ट्राई करना, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से एग्जाम में आएंगे या फिर जो मैंने होमवर्क में यहाँ पे दिया है इनमें से एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और भी है होमवर्क में, ये भी देख लो, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6। तो टोटल 6 क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क में देके जा रहा हूं और आपको ईमानदारी के साथ इनको सॉल्व करना है, इनके आंसर्स को निकालना है और आंसर्स को कमेंट करना है कि सर इस वाले चैप्टर के इस क्वेश्चन का होमवर्क, इसका आंसर ये रहा। आप लोग आराम से नोट कर लो, मैं यहां से हट जाता हूं। देखो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर अच्छे से, ठीक है बेटा, दिख गया, वेरी गुड। और देखो ये वाला भी आप लोग दोबारा देख लो, ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में भी हम सेम चीज ही करने वाले हैं, ओके बेटा, ठीक है। आप लोग ऐसे खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी क्लास में।